अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सलात वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज दे नखरियां विच, कोई रेत गरम दे थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। इत्थे हर कोई फरीद मुसाफिर है, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। बाप मरे सर नंगा होंदा ते वीर मोयों कंड खाली। बाप मरे सिर नंगा होंदा ते वीर मोयों कंड खाली। मामा बाज मोहम्मद बख्शा अज कौन करे रखवाली। हम्दो सलात के बाद इंतहाई इज्जत के काबिल स्टेज की जीनत उलमाए कराम, हुफ़ाज़े कराम और गुलामान मुस्तफ़ा और बिलखसूस माई साहिबा के लवाहिकीन, उनके बेटे और उनके ख़ानदान के जितने लोग हैं, सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मुख्तसर सी हाज़री है। इब्तिदा में एक बात ज़हन में रखें, ये जो महफिल हैं इनको मुनक्किद करने का सबसे बड़ा मकसद अकीदे और अमल की इस्लाह है। याद रखें, ये महफिल चाहे वो महफिल मिलाद मुस्तफ़ा हो, चाहे वो 11वीं शरीफ की महफिल हो, चाहे किसी प्यारे के जाने की याद के अंदर अल्लाह और उसके रसूल का जो जिक्र बुलंद करने के लिए महफिल पाक का इनेकाद किया जाता है, उसका बुनियादी मकसद अकीदे और अमल की इस्लाह। और याद रखें, इस महफिल में हम बैठे हैं और यहां बैठने वाले खुश नसीबों में से अगर एक खुश नसीब का अकीदा भी दुरुस्त हो जाए, अमल के अंदर भी बेहतरी आ जाए, यकीन माने जब तक वो जिंदा रहेगा, अमल करता रहेगा, अकीदा ढंके की चोट पर रखेगा, अल्लाह उसका अजर माई साहिबा को अता फरमाता रहे। अकीदा और अमल और हर काम का कोई ना कोई मकसद है। यानी ये महफिल मनाने का मकसद क्या है कि अल्लाह ताला माई साहिबा की बख्शिश फरमाए, उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। चंद हदीसें सुना के इजाजत चाहूंगा। और याद रखें, हमारा अकीदा ये 14वीं और 15वीं सदी का अकीदा नहीं है। हमारा अकीदा दरे मुस्तफ़ा से मिलने वाला वो अजीम तोहफा है कि कब्र के अंदर फरिश्ते जब सवाल करेंगे मन रब्बुका, तो यकीन माने हमें शर्मिंदगी नहीं होगी। हम कहेंगे रब्बी अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, हम उसकी इबादत करते हैं,
हम उसको वहदहुल्ला शरीक मानते हैं। उस जैसा कायनात में ना जात में, ना सिफात में, ना सिफात के तकाज़ों में किसी को हम मानते हैं। वो वहदहुल्ला शरीक है, वो लम यलिद व लम यूलद है। ये हमारा अकीदा है। तो यकीन माने अगर अकीदा बेहतर हुआ तो इस सवाल में कामयाब हो जाए। दूसरा सवाल मा दीनों का, बंदे तेरा दीन क्या? और अगर अमल बेहतर हुआ, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और कलमे तैयबा का इकरार, 5 चीजों के मजमूए का नाम दीन है। क्या जो सुभान अल्लाह ये तुसा एक दफा आखनी है सुभान अल्लाह, ते सुभान अल्लाह आखना भी सदका है। साडे नबी ने फरमाया कि सदका मरने तो बाद भी फायदा देना। असी आखसा ना सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, इस जुमले दे सदके अल्लाह सानू भी गुनाहों तो पाक कर दे सी ते जान आली मरहुमा मगफूरा दे भी गुनाह माफ फरमा दे सी। दूसरा सवाल दीनों का, बंदे बता तेरा दीन क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कलमा तैयबा का इकरार। अगर तो अमल बेहतर हुआ, बंदा कहेगा दीनी यल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। ऐ मुझसे सवाल करने वालों, मैं उस दीन को मानने वाला हूं जो दीन सिर्फ जिंदगी में नहीं, मौत के बाद भी कब्र में सहारा देता है। वगरना इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब को देखें, कोई मुर्दों को जलाते हैं, कोई मुर्दों को दवाइयां लगा के रख देते हैं। हज़रत अली शेर खुदा से किसी ने पूछा ना कि ये गैर मजहब मुर्दों को जलाते हैं और आप मुर्दों को दफनाते हैं, वजह क्या है? फरमाया कचरे को जलाया जाता है, खजाने को छुपाया। कचरे को जलाया जाता है, खजाने को छुपाया जाता है। और याद रखें, जो दीन मुझे और आपको, मेरे और आपके नबी ने अता किया है, इस दीन में कोई शक व शुबा नहीं। इस इम्तिहान में भी वो बंदा कामयाब हो जाएगा जिसका अकीदा बेहतर हुआ और अमल बेहतर। तीसरा सवाल, मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, नबी पाक कब्र में सामने होंगे, फरिश्ते पूछेंगे बंदे बता इस हस्ती के बारे में, ये नूरानी चेहरे वाले दुनिया में क्या कहा करता था? पहचान उसी को होगी जो इस दुनिया में पहचानेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मांगे। आज अगर तूने नबी के साथ बगाड़ के रखी, नबी के दुश्मनों के साथ कंधा मिला के कंधा चलता रहा, नबी की नामूस और इज्जत पर बात आ गई और तेरे मुंह में दही जम गया, तो कल क़यामत वाले दिन मुस्तफ़ा करीम की पहचान नहीं होगी। मुस्तफ़ा की पहचान करनी है तो यकीन मान, इस दुनिया में एक ही बात ज़हन में रख, उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्दु, दुनिया से मुसलमान। ये 3 सवाल कब्र में होंगे हर मुसलमान से। अकीदा और अमल बेहतर होना चाहिए। आयत पढ़ी है, व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह फरमाता है अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। यहां जिंदगी और मौत का तज़किरा नहीं है, वालिदैन के साथ एहसान करो। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके माँ बाप जिंदा हैं। जिंदा हैं तो खिदमत करके उन पे एहसान करो। एहसान वैसे औलाद कर नहीं सकती। अल्लाह ने बहुत बड़ी ड्यूटी लगाई है हमारी। एहसान की मिसाल ये है, एक होता है बदला, एक होता है एहसान। आपको किसी ने 10 रुपए दिए, आपने 10 ही उसको वापस कर दिए, ये है बदला। आपके साथ किसी ने 10 रुपए की नेकी की, आपने बदले में 15 की, ये है एहसान। अल्लाह ने ड्यूटी हमारी देखे कैसी लगाई है। लोगों अपने वालिदैन के साथ एहसान करो।
जिंदा हैं तब भी एहसान।